दोस्तों, जब हमारे देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारियों की बात होती है तो लोग जनरली भगत सिंह, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों को ही याद करते हैं। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन इतिहास में उनका नाम धुंधले अक्षरों में दर्ज किया गया है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी हैं वीर सावरकर। सावरकर को लोग केवल एक क्रांतिकारी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन सावरकर कट्टर हिंदूवादी थे और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार पर भी बहुत जोर दिया। इसीलिए सावरकर कट्टर हिंदूवाद का जनक भी माना जाता है। सावरकर ने न केवल देश में रहते हुए बल्कि देश के बाहर रहते हुए भी कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। वे कई क्रांतिकारियों के इंस्पिरेशन भी बने थे। सावरकर को वीर की उपाधि कैसे मिली? वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनका नाम वीर सावरकर पढ़ने का भी एक अलग किस्सा है जो दर्शाता है कि सावरकर सच में वीर थे। एक बार सावरकर के एक करीबी दोस्त पी.के. आत्रेय ने अपने बालभवन थिएटर में सावरकर के लिए एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके कुछ समय पहले सावरकर ने कांग्रेस विरोधी बयान दिया था, जिससे कांग्रेस सावरकर के खिलाफ हो गई थी। इससे गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सावरकर को धमकी दी कि वे कार्यक्रम में न जाएं। ऐसे धमकियों के बावजूद सावरकर कार्यक्रम में गए। साथ ही कार्यक्रम में आए हजारों लोगों ने उनका स्वागत भी किया। इसी इंसिडेंट के चलते सावरकर के दोस्त पी.के. आत्रेय ने उन्हें सावरकर को वीर सावरकर की उपाधि दे दी। क्यों हुई थी काला पानी की सजा? नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत सावरकर को 8 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाई गई और काला पानी भेज दिया गया। वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी काल कोठरी में रखा गया था। उस कोठरी में केवल एक पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। कैद में सावरकर के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ जकड़ी रहती थी। माना जाता है कि वीर सावरकर जब कैद में थे तो उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को भी वहीं कैद में डाला गया था। वीर सावरकर को यह पता नहीं था कि इसी जेल में उनके बड़े भाई को भी रखा गया है। वीर सावरकर 10 सालों तक यानी 1921 तक इस काल कोठरी में अकेले सजा काटते रहे। काला पानी में सावरकर के साथ क्या हुआ? काला पानी जेल में उन क्रांतिकारियों को रखा जाता था जो ब्रिटिश शासन के लिए टेढ़ी खीर थे। सावरकर के मुताबिक इस जेल में क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े काम करवाए जाते थे। क्रांतिकारियों को यहाँ नारियल छील कर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह बांधकर सरसों का तेल निकलवाया जाता था और काम के दौरान रुकने पर उन्हें कोड़ों से भी मारा जाता था और खाने के लिए केवल उतना ही खाना दिया जाता था जिससे कि वह जिंदा रह सके। क्या सच में सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी? स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सावरकर वीर पुरुष थे, लेकिन काला पानी की सज़ा ने उनका हौसला तोड़ दिया। वह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सावरकर का डरना और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना यह सब एक नाटक था, जिससे वह जेल से जल्दी से बाहर निकलकर देश की आज़ादी की लड़ाई में फिर से सक्रिय हो सके। दोस्तों, सावरकर के बारे में जानने के लिए बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आप वीर सावरकर के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।